एसजी स्टोरी चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक बार की बात है जब राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को भोजन पर निमंत्रण किया। महात्मा बुद्ध अपनी सभी शिष्यों को लेकर राजा बिंबिसार की महल पर आई। राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की खूब सम्मान किया। इस सम्मान को देखकर उस राज्य की पंडितों को बड़ी ईर्ष्या हुई, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को अपमानित करने के लिए एक तरकीब निकाली। पंडितों को खबर मिला है कि गांव में एक बच्चे की मृत्यु हुई है और उस बच्चे की माँ उसे दफनाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहता कि उसकी बच्चे की मृत्यु हुई है। तो पंडितों ने एक पंडित को भेजा उस औरत के पास। जैसे ही पंडित उस औरत के सामने आई, वो कहने लगी कि मेरे बच्चे को लौटा दो। पंडित जी ने कहा, एक व्यक्ति ऐसा है जो तेरे बच्चे को जीवित कर सकता है। वो अभी राजा बिंबिसार की महल पर है। तो उस माँ ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? वो कौन है? पंडित ने कहा कि उसका नाम महात्मा बुद्ध है। वो इतना महान है कि खुद हमारे महाराज उनकी सम्मान करते हैं। फिर वो औरत अपने बच्चे को उठाकर चल दिए महात्मा बुद्ध के पास। वो औरत अपनी बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के पास आई और उससे प्रार्थना करने लगी कि मेरे बच्चे को लौटा दो, कृपा करके मेरे बच्चे को लौटा दो, हे बुद्ध मेरे बच्चे को लौटा दो। ऐसा कहकर वो बार बार प्रार्थना करने लगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, अवश्य ही मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें एक काम करना होगा। किसी भी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वो औरत जाने लगी। महात्मा बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, पर याद रहे, सरसों के दाने उसी घर से लाने होंगे जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। वो औरत चली गई। उसने गांव में जाकर एक दरवाज़ा खटखटाई। वहाँ से एक आदमी बाहर आया और उस औरत ने उस आदमी से कहा कि भैया मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दीजिए। उस आदमी ने कहा, मांगा भी तो एक मुट्ठी सरसों के दाने? उस औरत ने कहा, हाँ मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दीजिए। उस आदमी घर के अंदर जाने ही वाला था कि उस औरत ने उसे रोकते हुए कहा, भैया एक बात बताओ, आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना? उस आदमी ने कहा, क्या बताऊं बहन, आज से 6 माह पूर्व मेरे माता पिता गुजर गए। तो उस औरत ने कहा, मुझे माफ़ करना भैया, मैं आपसे सरसों के दाने नहीं ले सकते। और वो रोती हुई चली गई। फिर दूसरे घर में जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाई। वहाँ से एक औरत बाहर आई और उनसे वो औरत एक मुट्ठी सरसों के दाने मांगी। जैसे ही वो घर के अंदर जाने वाली थी कि उस औरत ने रोकते हुए कहा, आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना? उस औरत ने कहा कि क्या बताऊं, कुछ दिन पहले मेरे जवान बेटे मर गए। वो औरत वहाँ से रोती हुई चली गई। पूरा गांव में हर घर में घूमा, पर कोई भी ऐसा एक घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। उस औरत ने हर दरवाजा खटखटाया, पर उन्हें एक ही जवाब मिला, मृत्यु मृत्यु, कोई ना कोई मरा ही है उस। फिर वो औरत समझ गई और उनकी मन थोड़ी शांत हुई
तो अपने बच्चे को लेकर वो शमशान चली गई। वहाँ पर जाकर अपने बच्चे को दफना दिया। फिर वो शांत मन से महात्मा बुद्ध के पास आई, आकर बैठ गई। चुपचाप एकटक महात्मा बुद्ध की तरफ देखती रही। महात्मा बुद्ध ने देखते ही समझ गई कि अब इसकी मन शांत हो गई। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही प्रकृति का नियम है। चाहे यो युवा हो या वृद्ध, ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु सभी को होनी है। ये बात मैं तुमसे पहले कही थी, तो क्या तुम इसे मानती? चंद्रमा हर रात्रि आकाश में यही सत्य दर्शाता है। पहले वो उगता है, फिर वो खिलता है। पूर्णिमा को गोलाकार आकार लेता है और अमावस्या को लुप्त हो जाता है। परंतु वो लुप्त नहीं होता, केवल प्रकट होता है। तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है, परंतु तुम्हारे अंतर्मन उस औरत ने कहा, हाँ, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम शांत हुई तो समझ सकी। परम सत्य ये है कि जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को बांधे रखना, ये जानते हुए भी कि वस्तु क्षणभंगुर है। उस औरत ने कहा, प्रभु, इससे मुक्ति का उपाय? महात्मा बुद्ध ने कहा, चाहे जो आए, दुख की सूचना या सुख की परछाई, दोनों के बीच स्वयं को स्थिर करो। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमें फॉलो करें।